हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जयदीप। आज हम बात करेंगे सी शार्प डॉट नेट में एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है पार्ट 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी शार्प डॉट नेट। तो चलो शुरू करते हैं। Access modifiers are keywords that define the accessibility of a member class or data type in a program. These are mainly used to restrict unwanted data manipulation by external programs or classes. Access modifier क्या है कि एक तरह का कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कि कौन सा आपका जो भी स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, क्लास है, वो कहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो और कहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर है वो देखते हैं। There are 4 access modifier but we can use 6 accessibility levels. वैसे यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर दिखा रहा है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और प्राइवेट, ये मेन एक्सेस मॉडिफायर है और इसको आप 6 एक्सेसिबिलिटी में जाने तो इसमें से आप दो मिला के प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्राइवेट प्रोटेक्टेड मॉडिफायर है। तो पहले हम पब्लिक देख लेते हैं। पब्लिक, द टाइप ऑफ मेंबर कैन बी accessed by any other code in the same assembly or another assembly that reference it. The public keyword is an access modifier for types and type members. Public access is the most permissive access level. जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये ज्यादातर पब्लिक यानी आप कोई भी क्लास या प्रॉपर्टी को कहीं से भी एक्सेस करते हो, इसलिए आपको ऐसी जरूरत हो जब भी कि आप जब आपने कोई भी क्लास या कोई भी प्रॉपर्टीज बनाई हो और आपको वो प्रॉपर्टीज और क्लास को दूसरे क्लास में एक्सेस करना हो तो उसमें आप पब्लिक लगा सकते हो। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेसिंग पब्लिक मेंबर। पब्लिक मेंबर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और एक नया कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं। ये पहला कंसोल एप्लीकेशन .NET C#। लोकेशन दे देते हैं। अब यहाँ पे ये कंसोल एप्लीकेशन है, प्रोग्राम क्लास है और यहाँ पे कंसोल रीड लाइन हेलो वर्ल्ड लिखा है। सिंपल क्लास और यहाँ पे हम एक पब्लिक मेथड बनाते हैं। पब्लिक वॉइड गेट पब्लिक मेथड कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज पब्लिक मेथड। हमने ये वॉइड मेथड बनाई क्योंकि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, सिर्फ कंसोल में राइट लाइन देगी। अब ये जो हमारा सैंपल क्लास है वो भी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है और यहाँ पे जो हमारी मेथड है वो भी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। तो हम यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सैंपल क्लास का। अब s1 डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए गेट पब्लिक मेथड ऐसा लिख के आ गया और इसको हम रन करवाते हैं और यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए console डॉट रीड लाइन लिख देंगे। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ये देखिए दिस इज पब्लिक मेथड। अगर आपकी स्क्रीन रन करने के बाद चली जाती है तो यहाँ पे हम console डॉट रीड लाइन लिख देंगे तो ये स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, the type of member can be accessed only by code in the same class or structure. Private access is the least permissive access level. Private member are accessibility only within the body of the class or the structure in which they are declared. अब जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे नाम से ही पता चलता है प्राइवेट। प्राइवेट यानी ये क्लास आप कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ सैंपल क्लास है, अभी हम एक प्राइवेट मेथड बनाएंगे, प्राइवेट वॉइड गेट प्राइवेट मेथड। console dot write line, this is a private method।
अब देखिए यहाँ पे प्राइवेट मेथड बन गई है। तो ये जो मेथड है वो प्राइवेट है और ये पब्लिक मेथड है। अब ये हमारी प्राइवेट मेथड बन गई है। तो अब हम यहाँ से फिर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सैंपल क्लास s1 इज इक्वल टू न्यू सैंपल क्लास s1 डॉट, यहाँ देखिए सिर्फ हमें गेट पब्लिक मेथड दिखा रहा है और प्राइवेट मेथड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसमें प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगाया है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे कोई जैसे प्रॉपर्टी बनाई हो या कोई भी वेरिएबल बनाया हो, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम पब्लिक वेरिएबल दे देते हैं और प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइवेट वेरिएबल। अभी वापस यहाँ से हम s1 डॉट पब्लिक वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ इस ब्रैकेट पे ही एक्सेस होगा। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का क्लास है हमारा, ये क्लास है, उसमें ही एक्सेस होगा। जैसे यहाँ पे हम प्राइवेट वेरिएबल यहाँ से एक्सेस हो रहा है और पब्लिक वेरिएबल भी एक्सेस होगा। Protected keyword, the type of member can be accessed only by code in the same class or in a class that is derived from that class. A protected member of a base class is accessible in a derived class only if the access occur through the derived class type. अब यहाँ पे हम एक protected method बनाते हैं। Protected void get protected method, console.writeLine, this is a protected method। अब यहाँ हमने protected मेथड बनाई है। अब देखते हैं यहाँ से एक्सेस होती है या नहीं। s1 डॉट गेट प्रोटेक्टेड मेथड भी यहाँ से एक्सेस नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से इसको चाइल्ड क्लास बना दे सैंपल क्लास का, तो अब देखते हैं प्रोग्राम p1 is equal to new program p1 dot get protected method p1 dot s1 dot get protected। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ सैंपल क्लास बनाया है पब्लिक का और यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेथड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सिर्फ इसको इनहेरिटेज करके जो भी हमें चाइल्ड क्लास बनाया है उसमें हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इंटरनल। The type of member can be accessed by any code in the same assembly but not from another assembly. Internal types for member are accessibility only within files in the same assembly. A common use of internal access is in component-based development because it enables a group of components to cooperate in a private manner without being exposed to the rest of the application code. For example, a framework for building graphics user interface could provide control and form classes that cooperate by using member with internal access. Since these members are internal, they are not exposed to code that is using the framework. It is an error to reference a type of a member with internal access outside the assembly within which it was defined। जैसे हमने पहले प्रोटेक्टेड मेथड बनाई उसी तरह हम इंटरनल मेथड बनाते हैं और देखते हैं वो कहाँ से एक्सेस हो पाती है। console.writeLine, दिस इज ए इंटरनल मेथड। अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल क्लास के ऑब्जेक्ट में गेट इंटरनल मेथड, यहाँ से ये मेथड एक्सेस होती है और यहाँ पे देखते हैं गेट इंटरनल मेथड,
यहाँ पे भी वो एक्सेस हो रही है console.readline। अब इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखिए, दिस इज पब्लिक मेथड, दिस इज इंटरनल मेथड, दिस इज ए प्रोटेक्टेड मेथड और दिस इज इंटरनल मेथड। प्राइवेट मेथड एक्सेस नहीं होती क्योंकि प्राइवेट मेथड आप सिर्फ इसी क्लास में ही यूज कर सकते हो। Protected internal, the type of member can be accessed by any code in the assembly in which it declares or form within a derived class in another assembly. The protected internal keyword combination is a member access modifier. A protected internal member is accessible from the current assembly or from types that are derived from the containing class. अब पहले जैसे हमने इंटरनल वॉइड मेथड बनाई थी उसी तरह हम प्रोटेक्टेड इंटरनल वॉइड मेथड बना लेते हैं। इसमें सिर्फ हमें कंसोल में मैसेज लिखना है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, इसीलिए हम वॉइड मेथड बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सैंपल क्लास में प्रोटेक्टेड इंटरनल मेथड एक्सेस हो रही है और इसमें देख लेते हैं प्रोग्राम में यहाँ पे भी ये मेथड एक्सेस हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इसको चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो और यह जो हमारा सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें भी एक्सेस कर सकते हो। अब प्राइवेट प्रोटेक्टेड, द टाइप ऑफ मेंबर कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन इट्स declare assembly by code in the same class or in a type that is derived from the class. The private protected keyword combination is a member access modifier. A private protected member is accessible by the types driven from that containing class but only within its containing assembly. A private protected member of a base class is accessible from driven types in its containing assembly only if the static types of the variable is the driven class type. अब एक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड बना लेते हैं। प्राइवेट प्रोटेक्टेड void get private protected method console write line. This is a private protected method. अब यहाँ हमने एक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड बनाई है। अब देखते हैं वो यहाँ से एक्सेस हो रही है कि नहीं। प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड, प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो रही है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। This is a public method, this is internal method, this is a protected internal method, this is a protected method, this is internal method, this is a protected internal method, this is a private protected method. इसका मीनिंग ये हुआ कि आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्राइवेट मेथड हो तो आप उसको सिर्फ उसी क्लास में ही एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे टेबल में दिख रहा है, यहाँ एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पे एंटायर प्रोग्राम है कंटेनिंग क्लास करंट असेंबली derived types within current assembly। अब जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। एंटायर प्रोग्राम यस, कंटेनिंग क्लास यस, करंट असेंबली यस, ड्रिवन टाइप यस, ड्रिवन टाइप्स विथ करंट असेंबली यस। अब प्रोटेक्टेड को आप एंटायर प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर सकते, कंटेनिंग क्लास में एक्सेस कर सकते हो, करंट असेंबली में एक्सेस नहीं कर सकते, ड्रिवन टाइप में एक्सेस कर सकते हो और ड्रिवन टाइप विथ करंट असेंबली में एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे इंटरनल का दिखाया गया है, फिर प्राइवेट का दिखाया गया है। प्राइवेट में सिर्फ ये देखिए कंटेनिंग क्लास में ही एक्सेस कर सकते हो इसे, बाकी सभी जगह एक्सेस नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्टेड इंटरनल का दिखाया गया है और यहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड का दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से ऐड में जाके न्यू प्रोजेक्ट, और वो भी हम कंसोल प्रोजेक्ट ही क्रिएट करेंगे।
ये हमारा कंसोल प्रोजेक्ट है। अब यहाँ से इनहेरिटेंस को काट निकाल देते हैं और इन सभी को भी हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे पहले तो हम इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ले लेते हैं। एड प्रोजेक्ट रेफरेंस, ये हमारा प्रोजेक्ट रेफरेंस आ गया है। अब यहाँ पे हम पहले तो नेम स्पेस ले लेते हैं यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन 1। अब जो यहाँ पे हमारा ये सैंपल क्लास है उसको एक्सेस करके देखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना के कौन कौन सी मेथड वहां पे एक्सेस होती हैं। हेलो वर्ल्ड निकाल देते हैं। ये हमारा कंसोल ऐप 2 है। सैंपल क्लास s1 इज इक्वल टू न्यू सैंपल क्लास s1 गेट पब्लिक मेथड s1 dot public variable string वेरिएबल है s1 डॉट, ये देखिए बाकी कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा है, सिर्फ पब्लिक वेरिएबल और पब्लिक मेथड ही एक्सेस हो रही है। अब उसी तरह हम जैसे यहाँ पे सभी तरह का स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं। पब्लिक और प्राइवेट हमने बनाया था, अब प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन चलेगा, सिर्फ हमें तो डेमो पर्पस के लिए ही है। अब इंटरनल बना लेते हैं। सॉरी, डेटा टाइप रह गया। डेटा टाइप के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब इसको बिल्ड कर लेते हैं। पब्लिक वेरिएबल है वही एक्सेस हो रहे हैं, लेकिन अब हम इसको चाइल्ड क्लास बना देते हैं और अब हम इसका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे गेट प्रोटेक्टेड इंटरनल मेथड भी एक्सेस हो गई और गेट प्रोटेक्टेड मेथड भी इंसर्ट हो गई और गेट पब्लिक मेथड भी इंसर्ट हो गई। अब वेरिएबल कौन कौन से एक्सेस हो रहे हैं वो देखते हैं। प्रोटेक्टेड इंटरनल वेरिएबल भी इंसर्ट हो गया। लेकिन ये हमने सिर्फ चाइल्ड क्लास में ही एक्सेस हो पा रहे हैं, सैंपल क्लास में सिर्फ पब्लिक ही एक्सेस हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे console.writeLine p2.protected internal protected variable console.writeLine p2.public variable console.readline। अब इसको रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे हमें console F2 ले लेना है और console F2 को डिबग करना है। ये देखिए, दिस इज अ पब्लिक मेथड, दिस इज अ प्रोटेक्टेड इंटरनल मेथड, दिस इज अ प्रोटेक्टेड मेथड, दिस इज पब्लिक मेथड, दिस इज पब्लिक मेथड प्रोटेक्टेड इंटरनल बाय चाइल्ड, प्रोटेक्टेड चाइल्ड और पब्लिक चाइल्ड।
तो अगले वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।